नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी बहनों का, भाइयों का और दर्शकों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है कि मैंने कुछ व्यक्तित्व के चेहरे लगा रखे हैं जिनसे आप सभी लोग, लगभग सभी लोग परिचित हैं। तो ये कुछ खास व्यक्तित्व हैं जिनसे मैं प्रभावित हूँ और ऐसे और बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं प्रभावित हूँ। वीडियो बनाने का तात्पर्य केवल कुछ लोगों को उनके कमेंट का जवाब देना है और ये वीडियो केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने मुझे कमेंट किए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इधर 2-4 दिनों से राजनीतिक माहौल गर्म है, चूँकि लोकसभा चुनाव हो गए हैं, परिणाम भी जारी हो गए हैं और सरकार भी बनने वाली है, अभी बनी नहीं है और दोनों ही सरकारें गठबंधन की सरकारें हैं। तो जाहिर सी बात है, हमारा जो भारत देश है ये विभिन्नता में एकता का देश है और यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। अनेक जातियों के, धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। भाषा के माध्यम से भी अलग अलग प्रकार के लोग हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसा कि आपने पढ़ा ही होगा, जो बच्चे जो है टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हैं तो उन्होंने पर्सनालिटी और व्यक्तिक भिन्नता के बारे में पढ़ा होगा। सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं, उनका आचार व्यवहार विचार एक जैसे नहीं होते। हाँ, ये हो सकता है कि ज़्यादातर जो व्यक्ति होते हैं या कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके आपस में तालमेल बैठ जाता है, विचार एक जैसे होते हैं और लेकिन सब कुछ एक जैसा नहीं हो सकता है। ये व्यक्तिक भिन्नता का नियम है कि सभी लोग एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, अब मैं ये सब बातें कर क्यों रही हूँ? जो भी चेहरे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये कुछ विशेष व्यक्तित्व हैं हमारे भारत देश के और इस समय चूँकि चुनाव का माहौल था, रिजल्ट आया है, सरकार बनने वाली है, तो इन सब चेहरों से आप परिचित हैं। ये जितने भी चेहरे हैं सब अपने आप में विशेष हैं और कमेंट जो भी हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जिसमें लिखा गया है कि मैं अंधी हूँ या मैं अंधभक्त हूँ। तो ये लिखा क्यों गया है मैं बता रही हूँ कि मैंने एक शॉर्ट डाल दिया जिसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मैंने क्या किया कि पुराने जो ओल्ड फ़ोटो मुझे मिले, मुझे अच्छे लगे तो मैंने उनको एक में करके डाल दिया। और उसके बाद जिस दिन चुनाव की वोटों की गणना हो रही थी उस दिन भी, चूँकि जाहिर सी बात है, माननीय मोदी जी को मैं पसंद करती हूँ और वो मेरे प्रिय नेता हैं, आइडियल भी हैं और उनके साथ साथ ये जितने लोग हैं इन सब में कुछ विशेष गुण हैं। ठीक है, बात समझिए। जितने भी नेता हैं, बड़े मंत्री हैं, विधायक हैं या फिर ग्राम प्रधान ही क्यों ना हो, अगर वो कोई लीडर है तो जाहिर सी बात है हम आपसे ज़्यादा उसमें कोई विशेषता है। देखिए, व्यक्तिक भिन्नता का जो नियम है, सभी लोग परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, कुछ ना कुछ कमियां सब में होती हैं। लेकिन मेरा जो अपना एक मानना है, मैं अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ, मैं किसी पर अपने विचार थोपना नहीं चाहती हूँ। मैं ये बात इसलिए रख रही हूँ क्योंकि जो ये कमेंट आप देख रहे हैं इसमें कुछ ऐसा ही लिखा है कि मैं अंधभक्त हूँ और मैं पढ़ी लिखी होते हुए भी बीजेपी की तरफ हूँ। देखिए, बात तरफ की नहीं है कि कौन किसके तरफ है, कौन किसके तरफ नहीं है। देखिए, वो वोट देना मेरा व्यक्तिगत अधिकार है, मेरा संवैधानिक अधिकार है, संविधान ने मुझे दिया है और किसको मैं चुनूंगी किसको नहीं चुनूंगी ये भी मेरा व्यक्तिगत मैटर है और सबका व्यक्तिगत मैटर है। ठीक है, आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं, किसी को कह सकते हैं, बता सकते हैं, वो भी अच्छी भाषा में कि हाँ, वो भी तुलनात्मक कि ये नहीं, इनके अंदर ये अच्छाई है या इनके अंदर ये बुराई है, लेकिन आप किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि आप अंधी हैं या अंधभक्त हैं। ठीक है, अंधभक्त नहीं हूँ मैं आपको बता दूँ, मैं वफ़ादार हूँ। अंधभक्ति में और वफ़ादारी में अंतर होता है, बात समझिए मेरी। जितने भी व्यक्तित्व मैंने स्क्रीन पर लगाए हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं जो हम आपसे विशेष हैं, बात समझ रहे हैं। अगर हम आपसे विशेष ना होते तो हम उनकी जगह होते, वो हमारी जगह होते। वो हमसे ज़्यादा विशेष हैं। इन सभी किरदारों में कुछ ना कुछ खासियत ज़रूर है जिसके कारण वो ज़्यादा जनता का नेतृत्व कर रहे हैं। यानी कि जितने भी लोग इस पे लगे हैं उनके अंडर में बहुत सी ऐसी जनता है जिनका वो नेतृत्व कर रहे हैं।
यानी कि ये लोग लीडर हैं, तो जाहिर सी बात है इनमें कोई ना कोई विशेषता है। तो मुझे इन सभी व्यक्तित्वों में जो सर्वाधिक पसंद हैं तो वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और मुख्यमंत्री जी हैं। तो क्या इसमें क्या गलत है? ये मेरा अपना व्यक्तिगत मैटर है ना, तो मैं इनको पसंद करती हूँ। तो जाहिर सी बात है जो जिसको पसंद करता है उसका फ़ोटो भी लगाता है, उसकी प्रशंसा भी करता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो अंधा हो गया, वो अंधा नहीं है, बात समझिए मेरी। और ना ही आपने किसी को नीचा दिखा दिया है, ना मैं किसी को नीचा दिखाना चाहती हूँ। बात समझिए। पहली बात तो आप एक ये लाइन समझ लीजिए जो किसी विद्वान व्यक्ति ने कही होगी कि नीचा हम उसी को दिखाते हैं जिसको अपने से हम ऊंचा समझते हैं। और मैं किसी को नीचा ना तो दिखाती हूँ ना दिखाना चाहती हूँ। बाकी आप सब लोग समझदार हैं। ये जितने भी लोग हैं ये मुझे प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं मैं बता दूं। अब मैं बात करती हूँ कि जो कांग्रेस के जो बढ़िया नेता हैं माननीय राहुल गांधी जी, मैं इनको इसलिए पसंद करती हूँ कि ये अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार जुटे हुए हैं। ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं देख रही हूँ ना कि ये बार बार प्रयास कर रहे हैं, तो इनका ये गुण मुझे अच्छा लगता है। दूसरी बात इनकी मुझे ये अच्छी लगती है कि बहुमत इनकी नहीं आई, फिर भी खुशी इनकी चरम सीमा पे है। तो मतलब एकदम डांस करने वाले लेवल पे। तो मुझे ये पसंद है कि मतलब यानी कि अगर हम फर्स्ट नहीं आए तो भी दुखी नहीं है। आप लोगों को सीखना चाहिए। आप लोग क्या है, एक परीक्षा नहीं पास कर पाते हो तो दुखी हो जाते हो। यहाँ देखिए कि लगातार 2-2 बार 3-3 बार परीक्षा नहीं पास कर पा रहे हैं, तब भी गांधी जी मतलब बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। दूसरी बात अभी उनको देख लीजिए जो दिल्ली वाले हैं, तो वो भी इनका भी कॉन्फिडेंस लेवल कितना अच्छा है कि लगातार प्रयास में लगे। मुझे पसंद आता है इनका ये नेतृत्व। और ये बिहार वाले भाई साहब ये भी मुझे बहुत पसंद हैं इसलिए क्योंकि इनके अंदर भी बहुत सारे गुण हैं। देखिए इतनी कम सीटों के बावजूद भी कुछ तो विशेषता या क्वालिटी है जो इनको दोनों बड़ी पार्टियां अपनी तरफ रखना चाहती हैं। और हमारी बहन जी जो महिलाओं का मतलब सशक्तिकरण का एक रूप हैं, इनको देखिए कि कितनी बढ़िया सी सरकार चलाती हैं, कितना मतलब धुआंधार भाषण देती हैं और कितने अच्छे से अपने राज्य को मेंटेन करती हैं। तो मुझे इनकी ये बात पसंद है। और ये जो यादव जी हैं, मुझे इनकी बात ये पसंद है कि देखिए ना कि इतना आपसी पारिवारिक भी मैं बीच बीच में देखी हूँ ना, लड़ाई झगड़ा रहता है उसके बावजूद भी मतलब अपने परिवार को मिला करके और मतलब चल रहे हैं। बात समझिए। तो सब में कुछ ना कुछ विशेषता। और रही बात, मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ, तो बाबा जी से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मुख्यमंत्री हैं और जो कहते हैं वो करते भी हैं। ठीक है। हाँ, हो सकता है कि ये सारे जो भी लोग हैं इनमें अच्छाई के साथ हो सकता है कि कुछ त्रुटियां भी हों। बात समझिए। लेकिन मैं इनकी बराबरी तो नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अगर मैं इनकी बराबरी करती ना तो इनके जगह पे मैं ना होती। इस चीज़ को समझिए, है ना। तो पहली बात तो अगर हम इन लोगों के बराबर जा नहीं सकते हैं तो फिर इनकी हम बुराई करें कैसे, ये समझने वाली बात है। रही बात मत देने और ना देने की, तो संवैधानिक अधिकार है सभी लोगों को, जिसको जहां अच्छा लगे वो वहां मत दे सकता है। इसमें हम अगर किसी से ये कहें कि अंधभक्त हैं या कुछ हैं या अंधी हैं तो मेरे हिसाब से गलत बात है। लेकिन अगर आप लोगों को अच्छा लगता है कि किसी व्यक्ति को हम अंधा बोल दें, किसी व्यक्ति को लंगड़ा बोल दें, किसी को लूला बोल दें, तो अगर आप लोगों का ये मतलब व्यवहार अच्छा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमेंट बॉक्स तो इसीलिए बना होता है। आप सभी अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन वैचारिक स्वतंत्रता तभी तक अच्छी लगती है जब तक दूसरे को उससे कोई नुकसान ना हो। एक छोटा सा उदाहरण दूंगी कि बहुत सारी कंपनियां हैं, कपड़े बनाती हैं, कोई छोटा कपड़ा बनाता है, कोई बड़ा बनाता है। साड़ी सभी लोग पहनते हैं, कोई बड़े प्रिंट की साड़ी बनाता है, कोई छोटे प्रिंट की साड़ी बनाता है। तो सबकी पसंद अलग अलग है ना। किसी को प्रिंट वाली साड़ी पसंद है, किसी को प्लेन साड़ी पसंद है, किसी को रेड कलर की साड़ी पसंद है, किसी को ब्लैक कलर की साड़ी पसंद है। ठीक वैसा ही मतदान में भी होता है कि किसी को मोदी पसंद है तो किसी को योगी पसंद है, तो किसी को राहुल जी पसंद है, तो किसी को कोई और पसंद है ना। तो इसमें कोई मेरा कोई गलत, ना तो मैं किसी की भावनाओं को आहत करना चाहती हूँ और ना ही मैं किसी को नीचा दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि नीचा उसी को दिखाया जाता है जिसको हम ऊंचा समझते हो। बस यही था और ये कमेंट आप पढ़ लीजिए। धन्यवाद।